अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। भगवान की जय। शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठका साधवा त्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदल्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी त्रागः प्रभु आहारा भय भय सद साधान दत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैतालो धारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र और साधवादन मदोत्कर्मण समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करो मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्ये चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदुप फलार्घि कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर से चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तेज कर्णदाय नमो। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु ये तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ आप क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाई करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रहित करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रोणपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश
तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य विमृत कोण कल से, त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशिवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय, कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं त्रिभ्योरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फुलार्गिकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले ले। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने, गंधा मुझे नित्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम हम हम सम तम पम झम 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 झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशिला से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रपद विनाशाय जब छाम नामर विनाश ओम राम दीम रूम नवम नाशाय नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका नुकुंद दिव्यास जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार, दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद परिवार से श्री कैलाश जैन सराफ आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, श्री सुय जैन, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसु जैन, पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शाली जैन लखनऊ, श्री जिंदाज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगे दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी परिवार से, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवचनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, समर्थ पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चारनीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोरी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशासी रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद रवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद न्यूत्री सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष महारारम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना पिपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी, ऐसा हिना माही पुण्याचार्य विधवा परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवार, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद,
श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री हरमनी शाह जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, जो सृजन बंगला, विक्रम बिहार कामलिक साबला निवासी परिवार से, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से, श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनोप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानयथा जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहन पात में धनावत कटक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्याजन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाग, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पारितो जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सपरिवार से, श्री आई एल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष जैन, बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनी सूरी जैन, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से, सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व नाम बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वकन्वयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी संदिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व चक्षु चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक चिंचिंदी भयम बिनबिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व भूत पिशाच मेंटल डाक्टी साकिन्य आदि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दान भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चोर भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी साम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी आत्मोदध्यानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी पापमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज बीरवनमान मानक रसि महावीन साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे वी संबत 2549 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम सानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसौकानां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर
सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलीघात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकसोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकाना प्रशासका नाम श्री अजय जैन नरेंद्र जैन नरेश जैन सुधा जैन बेंगलोर ताराचंद कविता सेठी बेंगलोर अशोक ललिता बज बेंगलोर निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम मित्रलाभम चा कुरु गुरु वसठ स्वाहा जय बोले ऋषभ देव भगवान मान की की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणानिधि बहु मेटो याते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगुटिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर भगवान विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम ओम अवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सान्निनेतम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनिहर चक्रेसम हे गुणदेशम रामदेशम अक्रेसम ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेहनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीनों भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुतार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी एवं जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सारक स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान 31 फीट के प्रथम मोक्षगामी सम्मेद शिखर से अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियारिका चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या के विकास की प्रेरणा स्रोत अनेक तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास की प्रेरणा स्रोत 500 ग्रंथों की लेखिका वर्तमान शासन की प्रभाविका गणनी प्रमुख आर्यका श्रोमणी साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी को गंधोदक दे दीजिए और सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन होगा, सभी लोग शांति पूर्वक श्रवण करेंगे और अपने स्थान पर बैठ करके धर्म लाभ लेंगे। केवल एक सूचना, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से शाश्वती अयोध्या में यहाँ पर नव निर्माण
विकास एवं जीर्णोद्धार के कार्य चल रहे हैं। 5 तीर्थंकरों की वर्तमान में जन्मभूमि है और इसके साथ आने वाले भक्तों को यहाँ की संस्कृति का परिज्ञान हो, जैन धर्म का अनादि काल से अयोध्या के साथ क्या संबंध चला रहा है, इन सब बातों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जिन धर्म की प्रभावना के लिए यहाँ पर विकास कार्य किया जा रहा है, जो भी महान भाव अपनी ओर से रत्नशिला 108 रत्नशिला का दान इस तीर्थ पर प्रदान करेंगे, यानी केवल 1,08,000 रुपये की राशि प्रदान करेंगे, उनका नाम परमानेंट हजारों साल तक यहाँ पर शिलालेख पर अंकित रहेगा। और आप सबको ये भी सूचना है, आने वाले 1 महीने के बाद यानी 30 अप्रैल से और 5 मई तक राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन शाश्वत तीर्थ अयोध्या में किया गया है। इस पंच कल्याणक में 30-24 मंदिर में विराजमान होने वाली 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी और इसके साथ भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र भरत, बाहुबली, ऋषभसेन, अनंत वीर आदि जो 101 पुत्र हुए, सभी पुत्रों ने दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया। उसी भाव से ऐसे 101 प्रतिमाएं, उनकी भी पंच कल्याण प्रतिष्ठा यहाँ पर। और 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा स्थान स्थान पर पूज्य माता जी इसलिए विराजमान कर रही हैं क्योंकि इस देश का नाम भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से चला रहा है। हजारों लाखों वर्षों से इस देश का नाम भारत है और वो भी हमारे चक्रवर्ती भगवान भरत के नाम से इस देश का नाम भारत है। ऐसा हमारा जैन पुराणों के अंदर प्राप्त हुआ और इसके साथ लगभग 22 हिंदू पुराणों के अंदर, भागवत, ऋग्वेद आदि के अंदर प्राप्त हुआ कि नाभिदाय के पुत्र वृषभ और ऋषभ के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से देश का नाम भारत है। तो इसलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर भी यहाँ पर ला करके ग्रेनाइट पाषाण की खड़ी हो चुकी है और इनका भी प्राण प्रतिष्ठा, पंच कल्याण प्रतिष्ठा 30 अप्रैल से 5 मई तक होगी और 5 मई पंच कल्याणक मोक्ष कल्याणक के बाद यहाँ पर 3 दिन तक लगातार 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख 3 दिन तक लगातार महामस्तकाभिषेक एक साथ 720 भगवंतों का, रत्न प्रतिमाओं का एवं 101 प्रतिमाओं का और भरत स्वामी का और ऋषभदेव भगवान जो यहाँ पर विराजमान है सन 1965 से, इन सभी का महामस्तकाभिषेक एक साथ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी सौभाग्यशाली महान भाव इस लाभ को लेना चाहते हैं, सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, 5 तारीख से 7 तारीख तक महामस्तकाभिषेक के लिए एक कलश आरक्षित कर सकते हैं। कलश की राशि जो भी आप अपनी रुचि से, अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं, करें। और इंद्र नाड़ी बनने का जिन्हें भी सौभाग्य लेना है, क्योंकि सौधर्म इंद्र और उनके साथ असंख्यात इंद्र भगवान के जन्मोत्सव को मनाने के लिए इसी अयोध्या में आते थे, उसी प्रकार से कल्पना करके कि आप भी इंद्र और इंद्राणी हैं। जो पंचकल्याणक में इंद्रनाणी बनते हैं वो भी शाश्वत तीर्थ में बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से उन्हें निकट भव्य और स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति बहुत शीघ्र ही प्राप्त होने वाली है। ऐसी अलौकिक संपदा को प्राप्त करने के लिए आप इस अलौकिक पंचकल्याण के अंदर, ऐतिहासिक पंचकल्याण के अंदर सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। यही सभी दिगंबर जैन समाज को मंगल प्रेरणा है। और जिनकी भावना बने, केवल 1,08,000 रुपये यानी 108 रत्नशिला का दान दे करके अपना नाम यहाँ पर, उनके 4 नाम यहाँ पर शिलालेख पर अंकित रहेंगे परिवार के। केवल 108 शिला यानी 1,08,000 रुपये की राशि प्रदान करना है। राशि ऑनलाइन बैंक अकाउंट में, संस्था के बैंक अकाउंट में भिजवा सकते हैं। छोटी सी राशि में आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास का पुण्य और सौभाग्य प्राप्त होगा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम
ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ से वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शबदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। दिव्यात्माओं, जैसा कि 16 कारण। हाँ 16 कारण का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। 10 लक्षण पर भी चल रहा है, आज तृतीय दिवस है। ओम ह्रीं अरहम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, सुदम्य औ संतो ये खल समनेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्येन स्वबंधुना सबलोक दर्शना सदेवासुर मांसस्य लोगस्य आ गदी गदी चौनो वादम बंधम मुखम आदि। श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि मैंने साक्षात विराजमान भगवान महावीर के मुँह से जो सुना है, जीवों की आगति गति, जन्म उपाद आदि और बंध मोक्ष आदि, इसी श्रृंखला में मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। जैसा कि हम मंगलाचरण में पढ़ते हैं, भगवान महावीर हम सबका मंगल करें, श्री गौतम स्वामी हम सबका मंगल करें, और उसके अनंतर श्री कुंद कुंद स्वामी का नाम लेते हैं। उन्हीं श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा विरचित नियमसार ग्रंथ, जिसका कि मैंने स्वाध्याय कल से प्रारंभ किया है, मंगलाचरण में ही आपको सुना रही हूँ। नम्यून जिनम वीरम अनंत वरनाण दंसन सहावम वोच्छामि नियमसारम केवली सुध केवली मणिदम। ये श्री कुंद कुंद स्वामी ने मंगलाचरण किया है। वो कहते हैं कि जो वीर भगवान अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आदि स्वभाव से सहित हैं, जिन हैं ऐसे भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कथित ऐसे नियमसार ग्रंथ को मैं कहूँगा, नियमसार को मैं कहूँगा। इसमें मैंने कल वीर की व्याख्या की थी संक्षेप में, कि जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से समन्वित ऐसे महावीर स्वामी जो 5 नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है, वीर, महावीर, सन्मति, वर्धमान और महाति महावीर। आज मैं जिन की व्याख्या करूंगी। जिनम वो जिन है, जिन की व्याख्या श्री आचार्य देव ने किया है अनंत भव प्रापण हेतुन, अनंत संसार में भ्रमण करने के लिए कारणभूत, जो क्या है, समस्त मोह राग द्वेष आदि, जो मोह राग द्वेष आदि हैं, यही अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाले हैं। इनको जयंती इति जिना है, जो इनको जीत चुके वो जिन है। श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी अरहंत भक्ति में कहा है, हीरापद शुद्धि भक्ति में कहा है, जित मद हर्ष द्वेषाः जित मोह परिसः जित कषायाः जित जन्म मरण रोगा
जितमात्सर्या जयंत जिनाः। ऐसे जिन भगवान जयशील हुए कौन कि जिन्होंने मद हर्ष द्वेष आदि को जीत लिया है। जित मद हर्षद द्वेषा, राग द्वेष मोह आदि को जिन्होंने जीत लिया है। और जित मोह परिसह, मोह और परिसय आदि को भी जिन्होंने जीत लिया है। जित कषाया, कषाय क्रोध मान माया लोभ, इसको भी जिन्होंने जीत लिया है, इस सब पर विजय प्राप्त की है। और सबसे बड़े संसार में है रोग, जन्म और मरण। ये दो रोग सबसे बड़े हैं, इनको भी जिन्होंने जीत लिया है। जित जन्म मरण रोगा, जन्म मरण के दुखों से जो छूट चुके हैं, जन्म मरण रोग को जिन्होंने नष्ट कर दिया, जीत लिया है। ऐसे जिनाहा जयंतु, ऐसे जिन्हें भगवान जयशील होवे। ये जिनकी व्याख्या श्री पूज्यपाद स्वामी ने की है। बात यही है कि ऐसे यहाँ पर जो जिन भगवान हैं वो जो जीत चुके हैं, मूल चीज दो हो गई। एक तो जिन्होंने कर्म शत्रुओं को जीत लिया है, राग द्वेष मोह को जन्म मरण को जीत लिया है, उनसे छूट चुके हैं, उनसे रहित हो चुके हैं। और जिन्होंने अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि गुणों को प्रकट कर लिया है। ऐसे महावीर स्वामी को, वर्धमान भगवान को, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी को नमस्कार करके, और मैं केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कथित नियम सार को कहूँगा। इससे जो है इन्होंने, श्री कुंद कुंद स्वामी ने अपने कर्तृत्व का निराकरण किया कि मैं अपनी बात कहूँगा, ऐसा नहीं है। केवली भगवंतों ने और जो शुद्ध केवलियों ने जो कहा है उसको मैं कहूँगा, उसी का अंश लेकर के जो कुछ का समझा है सो कहूँगा, परंपरागत जो प्राप्त किया उसे कहूँगा। केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कथित को ही कहूँगा, वही प्रामाणिक है हमारे और आपके लिए। परंपरागत केवली और शुद्ध केवली की वाणी ही प्रमाणिक है। आज हम और आप भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं। साक्षात चतुर्थ काल की वाणी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली, भगवान महावीर के समोसरण की वाणी हमारे पास मौजूद है, और हम उसको भूल रहे हैं, जान उसका भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ईस्वी सन 1932 में लाला रामजी शास्त्री थे, मुरैना के बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने आचार्य श्री सांसार महाराज के संघ के साधुओं के आवेदन पर 10 भक्तियों का हिंदी अनुवाद किया, तो उसमें उन्होंने चैत्र भक्ति का अनुवाद करके लिखा कि ऐसी चतुर्थकालीन वाणी जो साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकली, जयति भगवान, सबसे पहले गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी है जयति भगवान। जब भगवान महावीर के संवत्सर में पहुँचते हैं, सबसे पहले उनके मुँह से निकलता है जयति भगवान, हे माम भोज प्रचार विजिमृता। जब सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लेते हैं, पहुँचते ही मिथ्यात्व दूर हो जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, और जयति भगवान, हे माम भोज प्रचार विजिमृता। भवर मुकुट छायोद्गीर्ण प्रभा प्रचुमित कलुष हृदया मानव भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पादो यस्य प्रबद्ध विसत्सु। चैत्र भक्ति का प्रथम काव्य। भगवान महावीर आप जयशील हो। आप आकाश में गमन करते हैं तो आपके चरणों के नीचे देवगण दिव्य कमलों की रचना करते जाते हैं। संपूर्ण इंद्र, 100 इंद्र आपके श्री चरणों में नमस्कार करते हैं, और परस्पर विरोधी जंतु प्राणी, चाहे मनुष्य चाहे पशु चाहे देव, आपस के वैर को छोड़कर मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे आप जयशील होवे। ऐसे गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी आज हमारे पास है। और हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं, अभी रात्रि प्रतिक्रमण किया है, शाम को दैवसिक प्रतिक्रमण करेंगे, 15 दिन में पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। ये प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हैं। इस बात को टीकाकारों ने, अनेक आचार्यों ने उनकी टीका करते हुए स्पष्ट कहा है।
ऐसे दो चीज़ें आज हमारे यहाँ गौतम स्वामी के मुख से निकली उपलब्ध हैं। चैत्य भक्ति, जिसका कि हम लोग सभी, आप लोग भी पढ़ते होंगे, सामायिक में, त्रिकाल सामायिक में जिसको पढ़ते हैं, जिसका हिंदी पद्यानुवाद भी है। जय हे भगवान चरण कमल तव, स्वर्ण कमर पर करे विहार। ऐसे भव्यात्माओं श्री गौतम स्वामी की वाणी भी मौजूद है। और उसी परंपरा का सबका आश्रय करते हुए श्री कुंद कुंद स्वामी जो यहाँ नियम सार में कहते हैं कि मैं नियम सार को कहूँगा। तो पहले वीर भगवान को नमन किया है, नमस्कार किया है। तो वीर विशेषण और अनंत ज्ञान दर्शन से सहित, अनंत चतुर्दश से समन्वित, और जिन्होंने जन्म मरण आदि रोगों को दूर कर दिया, नष्ट कर दिया है, ऐसे जो जिन हैं, कर्मा रातीन जयती थी जिना है, ऐसे जिन भगवान के हम और आप अनुयायी हैं, भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं, हम और आप सभी भाग्यशाली हैं कि आज साक्षात भगवान ऋषभदेव के मुख से निकली दिव्य ध्वनि, जो ऋषभ शासन जयंती पर्व फाल्गुन कृष्णा एकादशी को आता है, भगवान महावीर ऋषभदेव की वाणी फाल्गुन कृष्णा एकादशी को दिव्य ध्वनि खिली है सर्वप्रथम। और बहुत कुछ काल तक भगवान ऋषभदेव ने दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया है। वही उपदेश 22 तीर्थंकरों ने, और वही उपदेश अंत में भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि से जो कहा है। दिव्य ध्वनि भगवान की 718 भाषाओं में खिरती है, द्वादशांग रूप रहती है, और गणधर देव ही उसे द्वादशांग रूप से अंतर मुहूर्त में रचना कर लेते हैं। अंतर मुहूर्त में वो द्वादशांग महासमुद्र लिखा ही नहीं जा सकता है, हमेशा ध्यान रखें। द्वादशांग की रचना लिखित नहीं हो सकती है, और मौखिक जो नग्न दिगंबर मुद्रा के धारी महासाधु होते हैं, वही द्वादशांग वाणी के पढ़ने के पात्र अधिकारी, और आरिकाओं को 11 अंग तक पढ़ने का अधिकार आगम में वर्णित है, मिला है। एकादशांग भ्रत जाता सारिका पी सुलोचना है। और इसी विषय को लेकर के वर्तमान में प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज ने जो 6 खंडागम ग्रंथों का प्रकाशन कराया, विद्वानों से उसका अनुवाद आदि करा के प्रकाशित कराया। आज ऐसे गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी और 6 खंडागम ग्रंथ धरसेनाचार्य प्रसन्न भूतबली आदि आचार्यों से प्राप्त, और उसी परंपरा में प्राप्त कुंद कुंद स्वामी की वाणी, समय सार, पंचाशिकाय, प्रवचन सार, नियम सार आदि ग्रंथ आज उपलब्ध है। तो यहाँ पर मंगलाचरण में वीर और जिन को नमस्कार करके श्री कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि मैं नियम सार को कहूँगा। वो नियम सार क्या है? वो नियम सार जो है, नियम का अर्थ क्या है आगे स्वयं आचार्य करेंगे, रत्नत्रय, और सार उसकी शुद्धावस्था आदि। तो भव्यात्माओं, यहाँ पर जो है मैंने नए विवक्षा को अपनी टीका में खोला है। इस शारदा चंद्रिका टीका में कि अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा भाव नमस्कार होता है। अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया, और शुद्ध निश्चय व्यवहार नहीं की अपेक्षा से हाथ जोड़कर पंचांग अंजलि घुमा करके जो 3 आवर्त आदि करके नमस्कार करते हैं, मस्तक पर अंजलि रखकर आदि, ये द्रव्य नमस्कार है, ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा है। और अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा भाव नमस्कार है। शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा नमस्कार की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। शुद्ध निश्चय मतलब ध्यानावस्था,
जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा का चिंतन ध्यान मनन जो महामुनि ध्यान अवस्था में करते हैं वो शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा नमस्कार है। वो शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा ध्यान अवस्था में ही नमस्कार है। अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा भाव नमस्कार ये छठे गुण स्थान तक महामुनियों के होता है। चौथे गुण स्थान से लेकर हम और आप सभी ये भाव नमस्कार करते हैं। जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण, भगवंतों के गुणों का स्मरण रूप जो नमस्कार है वो भाव नमस्कार है। और द्रव्य नमस्कार है पंचांग साष्टांग त्रिअंग तीन अंग, 2 अंजलि जोड़ी और एक मस्तक रखा मस्तक अंजलि पर, ये 3 अंक नमस्कार है। और 2 से नमस्कार अंजलि जोड़ लिया, केवल हाथ जोड़ लिया। तो ये सब नमस्कार की विधि आगम में वर्णित है। इस प्रकार से भाव नमस्कार और द्रव्य नमस्कार पूर्वक जो श्री कुंद स्वामी भगवान महावीर को नमस्कार करके और नियम सार ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं। ये भव्यात्माओं भले ये नियमसार ग्रंथ महामुनियों के लिए है, फिर भी आज परंपरा है लोग सठखंडागम ग्रंथों का भी स्वाध्याय सुनते हैं, पढ़ते हैं। जहाँ वाचना होती है सठखंडागम ग्रंथ की सैकड़ों हजारों श्रावक बैठते भी हैं, सुनते भी हैं। और समय सार ग्रंथ के पढ़ने की परंपरा भी चली है। समय सार ग्रंथ यद्यपि पहले नियम सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार आदि का अगर आप पढ़ लेंगे तो समय सार पढ़ करके कभी भूल नहीं करेंगे, विचलित नहीं होंगे। निश्चय व्यवहार नयों का समन्वय करते हुए चलेंगे। निश्चय नहीं से हमारी और आपकी आत्मा भगवान आत्मा है, शुद्ध है, चिन्मय ज्योति स्वरूप है, कर्मल से रहित है। जैसे सिद्ध भगवान इसी नियमसार में आगे आएगा कि जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं, शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप है, कर्मों से छूट चुके हैं, अशरीरी है, वैसे ही हम और आप शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा संसार में अशरीरी चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। व्यवहार नहीं से शरीर से सहित है, कर्मों से सहित है, संसारी है, जन्म मरण के दुखों को उठा रहे हैं, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, 8 कर्मों से सहित है। ये व्यवहार नहीं भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे व्यवहार नहीं से हम और आप भोजन करते हैं, शयन करते हैं आदि, वैसे ही व्यवहार नहीं से भगवंतों की पूजा, अभिषेक, दान आदि क्रियाएं भी, श्रावकों की क्रियाएं, साधुओं की आवश्यक क्रियाएं, 28 मूल गुण, श्रावकों के 8 मूल गुण या 12 व्रत आदि आगम में वर्णित है। श्री कुंद स्वामी के मूलाचार में और पाहुर ग्रंथ में, चारित प्रावृत आदि ग्रंथों में वर्णित है। उसी के अनुसार आज चर्या देखी जा रही है। मुनियों के भी मूलाचार के अनुसार आचरण करने वाले आचार्य सांसार महाराज आदि आचार्य हुए हैं और वर्तमान में हैं और हो रहे हैं। ये सभी साधु, इसे कौन भावलिंगी कौन द्रव्यलिंगी आप और हम निर्णय नहीं कर सकते सर्वज्ञ के सिवाय। सभी साधु नग्न दिगंबर मुद्राधारी, हाथ में जिनके मयूरपंख की पिच्छी है, सब हमारे और आपके लिए पूज्य हैं, बंदे हैं, नमस्कृत हैं। कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के एतत् चित्रम यद्यपि जिन रूप धरा नराहा। इसके काल में भी आज आपको दिगंबर मुनि दिख रहे हैं, बहुत बड़े आश्चर्य का विषय है और पुण्य का विषय है, सौभाग्य का विषय है। आचार्य सांसार महाराज की कृपा प्रसाद से हम और आपने आज साक्षात दिगंबर मुनियों का, बड़े बड़े संघों का विहार देख रहे हैं। उनकी आहारचर्या, उनकी विहारचर्या, उनके प्रवचन, उनके द्वारा प्रभावना के कार्य
पंचकर्मा प्रतिष्ठा आदिकों में भाग लेना, मंदिर मूर्ति आदि निर्माण की प्रेरणा आदि देना, ये सब देख रहे हैं, साक्षात सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये सब पंचम काल में बहुत बड़े महान सौभाग्य और पुण्य का विषय है। तो इस प्रकार से ये मुनियों की चर्या, श्रावकों की चर्या, आगम के अनुकूल जो आज चल रही है, चतुर्विध संघ आज भी विद्यमान है और कब तक चलेगी? अभी 18,500 वर्ष तक चलेगी और हमें और आपको ही उसी परंपरा को ले जाना है, आगे तक पहुंचाना है। आज की परंपरा ये बराबर चलती रहेगी, धारावाहिक चलेगी। तिलोपन्नति में श्री यति विश्व आचार्य ने कहा है कि पंचम काल में चतुर्विध संघ का लोप नहीं होगा, बराबर चलेगी। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहते थे कि दिगंबर मुनियों की चर्या, भले ही हम लोग जो है बहुत कहते थे लास्ट नंबर के हम लोग साधु हैं, हम लोग जो है अभी अभ्यास कर रहे हैं, प्रथम श्रेणी में हैं, अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी हम समझते हैं कि आचार्य सांसार जो आचार्य सांसार जी, वीरसार जी आदि आचार्य जो हुए हैं, शिवसार जी आदि का आचार्य, ये जो हुए हैं जिन्हें हमने आंखों से देखा है, महान चतुर्थकालीन चर्या का पालन करने वाले ही हुए हैं और आज भी हैं चतुर्थकालीन चर्या का पालन करने वाले। 2-4 शिथिल हो, उनको देखकर मोक्ष मार्ग दूषित नहीं होगा। समुद्र में एक कणी अगर विष की डाल दी जाए तो समुद्र का पानी दूषित नहीं होता है। ऐसे ही कोई 1-2-4 कोई गलती कर जाए, उसका भाग्य और उसका फल उन्हें भोगना होगा। लेकिन हम और आप दिगंबर मुद्रा को देखते हुए, पिच्छी मयूरपंख की पिच्छी देखते हुए, आरिकाओं को देखते हुए, छिलक छिलकाओं को देखते हुए चतुर्थकालीन के समान ही उनकी विनय करें। कलि प्रावर्ष में, कलि प्रावर्ष, इस कलिकाल में मिथ्यात्व के बादल छाए हुए हैं। खद्योत वस्तु देष्टारो हाथ द्यो तंते कुचित कुचित, जुगनू के समान कहीं चमक रहे ऐसे साधु जो हमें और आपको दिख रहे हैं, ये हमारा और आपका पुण्य और सौभाग्य है। तो इस प्रकार से इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में, जहाँ से भगवान ऋषभदेव ने जन्म लेकर के मोक्ष मार्ग को साकार किया, प्रयाग में जाकर जनेश्वरी दीक्षा लेकर के, दिगंबर मुद्रा को धारण करके और मुनिचर्या को बताया, ऐसे शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ भी चैत्र शुक्ला एकादशी को भगवान सुमंतनाथ का जन्म कल्याणक आने वाला है, निर्वाण कल्याणक भी आने वाला है, और जहाँ अभी आपने चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती मनाई है, सारे भारत में लोग मनाते हैं आज भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती। और जहाँ नहीं मनाते वहाँ मनाना चाहिए। ध्यान रखो, आप जैसे आप महावीर जयंती मनाएंगे वैसे ही ऋषभ जयंती भी मनाते रहें और सभी तीर्थंकरों की जयंती मनाएं, यही प्रेरणा, और अपने अपने आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ अयोध्या में विराजमान जो 5 तीर्थंकर भगवान यहाँ जन्मे हैं, और सभी तीर्थंकर भगवंतों को, और जहाँ जहाँ जितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं हमारे भारत में, भारत के बाहर भी, सभी ऐसी जिन प्रतिमाओं को, जिन मंदिरों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की अब भगवान महावीर की जन्म जयंती आने वाली है। तो कुंडलपुर नगरी का कण कण चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन धन्य हो गया था। आप सब अपने अपने नगरों में भगवान महावीर की जन्म जयंती जोर शोर से मनाते हैं, और अगर साक्षात कुंडलपुर में जा कर के जन्म जयंती मनाएं तो उसका कुछ पुण्य ही अलग है। अयोध्या में बैठे बैठे ही कुंडलपुर नगरी का स्मरण कीजिए सब लोग। आप अपने अपने नगरों में, अपने अपने घरों में बैठकर भगवान महावीर का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए। सब लोग मिलकर बोलेंगे,
वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। कुंडलपुर नगरी में जन्मे, कुंडलपुर नगरी में जन्मे, चैत्र शुक्ल 13 की तिथि में, चैत्र शुक्ल 13 की तिथि में, नगरी की जनता हुई अधीर, नगरी की जनता हुई अधीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वहाँ नंद्यावर्त महल भी बना हुआ है, जहाँ सारे दृश्य 2600 साल पहले के दिखते हैं। 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने में ध्यान रखेंगे। माता त्रिशला ने देखी सपने, माता त्रिशला ने देखे सपने, तीर्थंकर सुत आए गर्भ में, तीर्थंकर सुत आए गर्भ में। जय त्रिशिलानंदन महावीर, जय त्रिशिलानंदन महावीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राजा सिद्धार्थ के महल में, राजा सिद्धार्थ के महल में, क्या महल का नाम क्या था? नंद्यावर्त महल प्रांगण में, नंद्यावर्त महल प्रांगण में, रत्न वृष्टि की धनपति वीर बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। 3 और 4 अप्रैल को बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से कुंडलपुर महोत्सव नाम से ये महान आयोजन वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी का नालंदा जिले के कुंडलपुर के अंदर किया जाता है। वहाँ के मंत्री विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य जी कुंडलपुर ही गए हुए हैं और पूरी